क्या ब्राह्मणों का एक ग्रुप है जिसको वो थर्ड क्लास माल मिल रहा है। कौन सा थर्ड क्लास माल? बाबा ने कहा मुरली डायरेक्ट सुनते हैं तो वो है फर्स्ट क्लास माल। जो डायरेक्ट बाबा मुकर्रर रथ में प्रवेश करके सुनाते हैं, आंखों के सामने बैठ करके सुनाते हैं, रूबरू सुनाते हैं, वो है फर्स्ट क्लास माल। और दूसरा वो है जो टैप रिकॉर्डर में सुनते हैं, वो है सेकंड क्लास माल है। और अभी तो टीवी निकल गया है? टीवी में बाबा का चेहरा भी देखो, हाव भाव भी देखो है। तो जो बात का ढब है वो ज्यादा समझ में आता है, तो उसे गुड सेकंड क्लास कहेंगे हैं। और अगर कागज में पढ़ा लिखा हुआ या किसी से सुन लिया, किसी ने कागज पढ़ के सुना दिया, तो वह थर्ड क्लास वाला। तो अभी यहाँ क्लास में थर्ड क्लास लेते हैं या सेकंड क्लास लेते हैं, या कहाँ टीवी भी है कि नहीं? ये टीवी में लेते हैं, कौन सा लेते हैं? अभी तो कैसेट से लेते हैं बाबा। अभी कैसेट से लेते हैं, सेकंड क्लास लेते हैं। क्यों? टीवी खराब हो गया? टीवी तो कल आया है। कल आया? अच्छा, बाबा के आने से पहले आ गया है। हाँ, ये दिखाने के लिए कि देखो हम सेकंड क्लास ले रहे हैं, हम तो गुड सेकंड क्लास ले रहे हैं। आज तो भाई सही बताया है आपने। हाँ, आज तो बाबा फर्स्ट क्लास है। बाबा ने कहा गुड सेकंड क्लास में नहीं, हम तुमको फर्स्ट क्लास में पहुंचा देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वाणी जो है उनको मिलती ही नहीं, थर्ड क्लास माल मिलता है। वो थर्ड क्लास में भी क्या होता है, काट पीट कर देते हैं। जो असली मुरली है, असली मुरली के महावाक्य हैं, वो सारे निकाल दिए जाते हैं। तो जब उसमें से अच्छा माल निकाल दिया गया है, जैसे भूख और बसर दोनों इकट्ठे होते हैं, गेहूं काटा जाता है तो भूसा भी होता है, दाना भी होता है। अब उसमें दाना कोई निकाल दे तो क्या रह जाएगा? भूसा ही भूसा रह जाएगा। तो ऐसे वो मुरलियों की छटनी करके उसका कचड़ा बना करके वो खिलाते हैं, जैसे कोई जानवर खाता हो। जानवरों को क्या खिलाया जाता है? दाना खिलाया जाता है या भूसा खिलाया जाता है? भूसा खिलाया जाता है। तो वहाँ उस तरफ जो है वो जो राक्षसी ब्राह्मण है, राक्षसी किस लिए? राक्षसी इसलिए कि वो ब्रह्मा का चेहरा ही देखते रहते थे। गोरा है, लंबा है, चिट्ठा है, राजा जैसा पर्सनालिटी है, बस उसी को देखते रहते थे और उनकी गोद में खेलते रहते थे। बाकी उनके मुख से जो ज्ञान निकला, उस ज्ञान की उन्होंने पहले भी वैल्यू नहीं दी और अभी भी ज्ञान की बातों को वैल्यू नहीं देते हैं। अभी भी क्या, किसको वैल्यू देते हैं? अभी भी उन्हीं को वैल्यू देने की परंपरा चल रही है जो वो ब्रह्मा बाबा की गोद में खेले, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की देह का प्यार लिया है, बस उनको याद करने लग पड़ते, माने ब्रह्मा कुमार कुमारियों को याद करने लग पड़ते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की देह में फंसने लग पड़ते हैं। तो वो हुए कुखवंशावली ब्राह्मण। और जिन्होंने मुरली की बातों पर ध्यान दिया वो हुए मुखवंशावली ब्राह्मण। तो जो मुखवंशावली ब्राह्मण है वो ब्राह्मण तो परमात्मा बाप से अभी डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और जो कुखवंशावली है, क्योंकि बाबा ने तो मुरली में बोल दिया कि ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, चित्र नहीं रखना है। अगर इनका चित्र रखेंगे तो इस जड़ चित्र को याद करने से क्या होगा, बुद्धि जड़ बन जाएगी और तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारा भ्रष्ट बुद्धि बन जाएगी। भ्रष्ट बुद्धि बनने से क्या होगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तो बाप कहते हैं कि अब तुम अपने को दुर्गति से बचा तो लिया है, लेकिन जो दुर्गति में पड़े हुए हैं उनको भी बचाना है। कैसे बचाएंगे? वो तो बात सुनते ही नहीं। उनको सुनाने जाते हैं तो वो कान में उंगली ले लेते हैं और हमको ही पढ़ाई पढ़ाने लगते हैं। अल्लाह मियाँ को याद करो हैं? जब हम थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं तो फिर जोर से चिल्लाने लगते हैं अल्लाह अकबर। वो तो मुसलमान धर्म की शूटिंग हो गई। अब उनको कैसे सुनाया जाए? तो माताओं के पास और कोई ताकत तो होती नहीं है, घर में से उनको निकलने भी नहीं दिया जाता है। बाप होता है तो बाप बच्ची को कंट्रोल कर लेता है, पति होता है तो पति कंट्रोल कर लेता है। जब माँ बन जाती है, बूढ़ी हो जाती है, बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं तो बच्चे कंट्रोल कर लेते हैं।
तो बाहर निकल के सर्विस करने का भी मौका नहीं मिल जाए, और मिले भी तो वो सुनने वाले नहीं है, जो सुनते ही नहीं, तो अब करें क्या है? जब कोई रास्ता नहीं रह जाता है तो मन के मौन से नई रंगत निकलेगी, ऐसे बोला। अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी, इसलिए मनसा जो शक्ति है वो लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा रूहानी ज्ञान है, रूहानी ज्ञान में रूह की ताकत लगा